आज सुनिए आमिर हनफी का लिखा हुआ एक प्रयोगधर्मी नाटक आईने का कोरस। नाटक का एक ही पात्र है जो बिना संज्ञा या विशेषण के अपने आप पहचाना जा सकता है। दूसरा भी है तो वही, लेकिन अंदर से बाहर आया हुआ। आईने के सामने बैठा हुआ व्यक्ति शेविंग का सामान खोले, चेहरे पर साबुन लगाए, खोया हुआ सा न जाने किन विचारों में गुम है। आईने के पीछे भी ऐसा ही एक व्यक्ति ऐसी ही स्थिति में मौजूद है, या यूं कहिए कि आईने के सामने और पीछे एक ही व्यक्ति है। सुविधा के लिए हम एक को शख्स और दूसरे को अक्स नाम दिए देते हैं। अपना असल काम भूलकर तुम अक्सर यूं ही खो जाया करते हो। तुम इस लम्हे जीने के बजाय इस लम्हे को उन लम्हों की माला में पिरो देते हो और फिर इस लम्हे को ढूंढते फिरते हो। तुम कौन हो तुम? अच्छा, तो अब तुम मुझे भी नहीं पहचानते। कितनी काबिले रहम है तुम्हारी याददाश्त। तुम शायद कोई यंग मैन हो। बहुत खूब, कल्पना की दाद देता हूँ, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? तुम्हारी सूरत और तौर तरीके देखकर तुम्हारा हुलिया चुगली खा रहा है कि तुम यंग मैन हो। ठोड़ी पर फेन, कल्लों पर झाग और दोनों ताजा ताजा। फिर दरवाजे पर दस्तक भी न दी और दरवाजे से अंदर आने के बजाय खिड़की की चौखट से झांक रहे हो। न मुलाकात का वक्त और न जगह पहले से तय करना मुनासिब समझा। बहुत खूब, क्या दिमाग पाया है। ऊंची उड़ानों का तो कोई जवाब नहीं, और कितने ताकतवर तर्क है। क्या बात है। फेन, झाग और खिड़की से झांक कर बातें करना तुम्हें यंग मैन साबित करता है। शिष्टाचार के विपरीत तुम्हारा अमल और तुम्हारा असामान्य मेकअप। ध्यानी जी, ना तो मेरी ठोड़ी पर फेन है, ना मेरे कल्लों पर झाग, और ना मैं खिड़की के चौखटे से झांक रहा हूँ। तुमसे मेरा रिश्ता भी औपचारिक नहीं। मेरे चेहरे पर वही कुछ है जो तुमने लगा रखा है, यानी शेविंग सोप। और ये खिड़की का चौखटा नहीं, आईने का फ्रेम है। मगर तुम हो कौन? अब भी नहीं पहचानते? तुम या तो बड़े भुलक्कड़ हो या नंबरी चुगल। क्या तुम भूल गए कि जब भी धर्म संकट में पड़ते हो मैं अवतरित होता हूँ। जब भी दाढ़ी बन जाती है मैं तुम्हारे सामने होता हूँ। जब भी तुम्हारे सिर के बाल उलझ जाते हैं तुम मेरी शरण लेते हो। तुम मुझे नहीं पहचानते, इसलिए खुदा को भी नहीं पहचानते। तुम तो बड़े फिलोसोफर जान पड़ते हो, और बौद्धिकता ने तुमसे खुदाई के दावे कराने शुरू कर दिए हैं। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम भूल के आखिरी हद भी फांद चुके हो। क्या तुम खुद को भी नहीं जानते? खैर, तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? मैं तुम्हारे घर का नंबर जानता हूँ। मोहल्ले में तुम अपने घर के नंबर से ही पहचाने जाते हो। तुम्हारे घर का नंबर ही तुम्हारा नाम है। तुम मेरे नाम के महत्व को भी स्वीकार नहीं करते। तुम मेरे व्यक्तित्व को शून्य समझते हो, फिर भी मुझसे मिलने चले आए। तुम्हारे नाम के सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हैं। इस मोहल्ले में ही तुम्हारे नाम के 10-12 लोग होंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व मैं जानता हूँ। तुम नंबरी आदमी हो। नंबरी आदमी? भूल गए? अपनी ही कविता का वह हिस्सा भूल गए? लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। रोल नंबर, हाउस नंबर, फाइल नंबर मेरा नाम, कागजों का पेट भरना मेरा काम, सैकड़ों आकाओं के कदमों में है मेरा मकाम, मैं गुलाम। तो मोहल्ले में घर नंबर, विद्यालय में रोल नंबर, दफ्तर में फाइल नंबर, यही नाम है ना तुम्हारे? तुम बड़े कानूनी आदमी हो। तुम्हारी बातों में दिलचस्प शौखी है। तुम इस दुनिया को, इस युग को, इस नई सभ्यता और जीवन प्रणाली को बुरा समझते हो ना? हाँ। और इन सब को बदलने में भी अपने आप को समर्थ पाते हो? हाँ। और अपने आप को इस बढ़ते हुए वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल सकते?
ठीक है, नहीं डाल सकता। तो तुम जिंदा क्यों हो? विडंबना है, जुल्म है, मजबूरी है। कुछ नहीं, बेशर्मी है, बुज़दिली है। तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही एकमात्र रास्ता बताने आए हो? यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए खुला हुआ है। किस कदर घटिया बात है। आत्महत्या भी तो बुज़दिली है। बुज़दिल की एकमात्र वीरता आत्महत्या होती है। बुज़दिल जब साहस दिखाता है तो आत्महत्या कर लेता है। विचित्र है तुम्हारा तर्क। यानी मैं मर जाऊं? काश तुम मेरी संवेदना से संपृक्त हो सकते, मुझे पहचान सकते, मेरी बातों की गहराई तक उतर सकते। मैं सच कहता हूँ, इस निरी घुटन से, निरी चिंता से, निरे चिंतन से कुछ ना होगा। इस तरह किस्त में मरते रहने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाओ। तुम रिरिया रिरिया कर, चिचिया कर मर रहे हो। तुम्हारी बातों में बड़ा तीखा व्यंग है। लेकिन तुम्हारा दिल भैंस की खाल का बना हुआ है, उसमें कुछ उतरता ही नहीं। क्या तुम सचमुच सीरियस हो? मुर्दा दिलों से मजाक नहीं किया जाता। मान जाओ यार, मर भी जाओ। तुम्हारी बातों में सचमुच संवेदनशीलता और सहानुभूति है। मैं भी सोचता हूं मर ही जाना चाहिए। ठीक है, मर जाऊंगा। सच? कब तक? उतावले क्यों होते हो? ऐसी जल्दी भी क्या है? शेविंग कर लेने दो, नहा धोकर कपड़े बदलकर दफ्तर जाऊंगा। आज रात दोनों शोज देखूंगा, बस आधी रात के करीब मर जाऊंगा। ठीक है, आज अमावस की रात है, खूब अंधेरा होगा। अंधेरे में मरना बड़ा कन्वीनियंट होता है। सब कुछ आसानी से हो जाता है और तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। अमावस की रात आत्महत्या के लिए ही बनी है। तुमने ठीक समय चुना है। ठीक समय पर तो तुम आ गए। अच्छा, तो फिर तय रहा। आज आधी रात को तुम आत्महत्या करोगे, कल रेडियो और परसों अखबार खबर देंगे, आन ज्ञान में तुम मशहूर हो जाओगे। तो मैं चलूं? भूलना मत, देखो दगा ना देना। अच्छा, टाटा, बाय बाय। गुड बाय। गहरा सन्नाटा, गाढ़ा घना ठोस अंधेरा, जैसे कालिमा जड़ी भूत हो गई हो, जैसे तारीख रात की रहस्यमयता मूर्त हो गई हो। पूर्णिमा और अमावस दोनों ही सारे दृश्य को समतल कर देते हैं। कितनी आत्मीयता है इस वातावरण में, कितना तादात्म्य है मुझ में और इस दृश्य में। लगता है मेरे अंदर की दुनिया बाहर आ गई है। मेरे अंदर जो कुछ है रात की फोटो प्लेट पर प्रतिबिंबित हो गया है। ये मेरा ही एकाकीपन है। मुझे डर क्यों नहीं लगता? ऐसे वातावरण में डर लगना स्वाभाविक है। मेरे लिए स्वाभाविक और अस्वाभाविक विभाजन रेखा कहीं खींची ही नहीं। मैं डरने के प्रसंग पर डर नहीं सकता, भोग के अवसर पर भोग नहीं सकता। जुल्म यह है कि भोगने का मोह छूटता भी नहीं। न मैं डांट सकता हूं, न डांट सह सकता हूं। मैं केवल मर सकता हूं। तो वक्त आ गया, अब देर न करना चाहिए। सामने सागर है, पीठ पर पत्थर बांधूं और कूद पड़ूं, वरना लाश सतह पर तैरती फिरेगी। पानी बहुत ठंडा होगा। सागर में हिंस्र जीव भी होते हैं, वे मेरी लाश को खा जाएंगे। मैं तो मर रहा हूं, मर जाने पर जो कुछ होगा उसकी चिंता मैं क्यों करूं? तो ऐ जिंदगी, अलविदा। ऐ बूढ़े सागर, विशाल और गहरे सागर, मुझे भेंट रूप में स्वीकार ले, संभाल कर मुझे अपने तल में उतार। मेरे जीवन का यह छोटा सा नाला, मेरे अस्तित्व की यह नन्ही सी बूंद तुझे समर्पित। कौन है यह सिरफिरा? आधी रात के कौन मुझे पुकार रहा है? यह किसका स्वर है? कहीं कोई और भी है? कौन है?
क्या किसी ने मुझे देख लिया? इस युग में आत्महत्या करना भी जुर्म है। मैंने तो सागर की वंदना की थी। मैं सागर ही बोल रहा हूँ। सागर देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे शरण दो। मेरे जीवन के इस नाले को, मेरे अस्तित्व की इस बूंद को स्वीकारो। मुझे जल समाधि का अवसर प्रदान करो। मुझे भयभीत न कर सकोगे बूढ़े देवता। मैं जीवन भर आतंकित रहा हूँ। डरने और डराने की क्षमता अब मुझ में नहीं रही। इतना मजबूर हूँ कि डर भी नहीं सकता। और यह भी तेरी मजबूरी है कि तू अपने जीवन को नाला और अपने अस्तित्व को बूंद समझता है। तो क्या मैंने गलत रूपक बांधा है? क्षमा करो। प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करते रहने से उपमा और रूपकों के उपयोग की आदत नहीं रही। मैं डूबना चाहता हूँ। तू वह डबरा है जो अपना जल आप पी गया। तूने अपने आप को सोख लिया है। तू तो पहले ही डूब चुका है। मैं तो पहली बार डूबने आया हूँ। तू अपने आप में डूब चुका है। तेरे अंदर जो सागर है उसमें मुझे तेरे अपने अस्थि पंजर की बिखरी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। तुम्हें जाने क्या नजर आ रहा है? इस अंधेरे में कहीं से मुझ पर एक्सरे भी नहीं पड़ सकती। देखो सागर देवता, मैं इस युग का एक निराश मनुष्य हूँ। मेरी जिंदगी मुझे मौत के द्वार तक लाई है। मुझे मर जाने दो। मैं तुझे मरने से कब रोक रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा समर्पण स्वीकार नहीं करता। मैं तेरी मौत का झूठा इल्जाम क्यों अपनी गर्दन पर लूं? मुर्दे का कातिल क्यों बनूं? हजारों तैराकों को तुम निगल चुके हो, हजारों मच्छुओं को तुम डुबो चुके हो, हजारों जहाजों को अपनी गहराइयों में उतार चुके हो। अब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को क्यों चली है? मैं विराट हूं, विशाल हूं, महान हूं, अथाह और अपार हूं। कहावतों के कंकर फेंककर तू मुझ में तूफान नहीं उठा सकता। मैं तो तुम्हारी प्रशांत गहराइयों में थोड़ी सी जगह मांग रहा हूं। जगह मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है या छीनी जाती है। मैं किसी को डूबने का आमंत्रण या अनुमति नहीं देता। लोग खुद ही डूब जाते हैं। मैं न जगह बना सकता हूँ, न छीन सकता हूँ, न डूब सकता हूँ। मैं निकम्मा आदमी हूँ। मैं डूबना चाहता हूँ तो मुझे डुबो लो। तुम अपने तल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह अलॉट कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा नहीं किया। तू पोस्टमार्टम को आत्महत्या समझ रहा है। तो मैं डूब भी नहीं सकता। सागर मेरा समर्पण स्वीकार नहीं करता। बड़ा विशाल बना फिरता है। कितना तंग दिल है, कितना ओछा है। लेकिन उसने कहा था डूबने वाले खुद ही डूब जाते हैं। नहीं, इस अपमान के बाद मैं जल समाधि कभी नहीं लूंगा। एक बात और है, पानी तो सदा से जीवन का प्रतीक रहा है। मैंने पानी से मौत मांगने की मूर्खता क्यों की? बहरहाल मुझे मरना है। समंदर का इरादा, मैं सुगंधों का दिली अरमान। नाच गाना भाग दौड़, लय प्रलय गतिमान। वीण वीणा कंठ हाथ, सरगमों के सत्य की पहचान। मैं खबर अफवाह नारद जिब्राइल, बद्दुआ अभिशाप और वरदान। मैं अगर अपनी अमानत खींच लूं, मिट्टियों का ढेर हो सारा जहां। तो ऐ हवा खींच ले, अपनी अमानत वापस ले ले। ये 2-4 बची हुई सांसें, ये आवारा झोंके, अब इनका हिसाब नहीं दिया जाता। ये मेरे दिमाग में धू धू करती ज्वाला पर पंखा झलने के अलावा और कुछ नहीं करते। अमानत, सांसें, झोंके, हिसाब, क्या कह रहे हो तुम? अब और नहीं सहा जाता मुझसे। अपनी सांसों की अमानत ले ले ऐ हवा। पागल तो नहीं हो तुम? तो एक पीले, टूटे हुए, सूखे हुए, खड़खड़ाते हुए पत्ते हो। तुम भ्रम में क्यों पड़े हो? मैं तुझमें गिरह लगाकर संगीत का रूप नहीं दे सकता। मैं तुझे शब्दों और छंदों के घट में उतार कर कविता नहीं बना सकता। इसलिए तू मुझसे मुंह फेर रही है। छी छी छी,
मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ बनना चाहते थे, मगर कुछ न बन सके। तुम शब्द और स्वर के झगड़े में पड़े रहे और मन की बातें मन में ही रह गई। मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुझे तरस खाने को कब कह रहा हूँ? मेरे सीने में फड़फड़ाती हुई ये 3-4 सांसें तुझ में मिल जाने को व्याकुल हैं। तो मिल क्यों नहीं जाती? मिला ले नए हवा, खींच ले इन्हें मेरे सीने से। ये सांसें नहीं, कांटे हैं। मैं मिला लूं? मैं खींच लूं? तुम सोचते हो तुम जिंदा हो और मरकर दुखड़ों से पिंड छुड़ाना चाहते हो, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। मरना तो चाहते हो, मगर आराम के साथ। ऐ अग्नि देवता, तू सर्वव्यापी है, बहुरूपी है, शक्तिमान है। मैं अपनी प्राणाग्नि तेरे सुपुर्द करना चाहता हूँ। मेरा यह नैवेद्य स्वीकार, मुझे पार उतार। अपनी 7 जिभों वाली ज्वाला से सहला सहला कर मुझे भस्म कर दे। मैंने अपना यज्ञ भाग पहले ही देवताओं से निश्चित कर रखा है। मैंने यज्ञ में सदा देवताओं का हविर्भाग ही स्वीकारा है। यज्ञ के पूर्व, यज्ञ के बाद का निजस्व जो कुछ भी वीर्यमय है, वही हविर्भाग मेरे हिस्से में सदा आया है। तेज और चिन्मय सत्ता पर ही मुझे अधिकार प्राप्त है। इसलिए हे क्षुद्र प्राणी, मैं निर्वीर्य नैवेद्य कैसे स्वीकार करूं? मैं आज शब्दों को उनके प्राचीन और जाने पहचाने संदर्भों से नोच कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तू मुझे जला दे। राख को जलाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तू क्या मैं राख हूँ? हाँ, तू पहले ही अपने आप को छार छार कर चुका है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कितना तिरस्कृत और अभिशप्त हूँ, यह मुझे आज ही मालूम होना था। मुझे वैदिक ऋचा याद आ रही है। मनोमय जीव यज्ञ करने को तत्पर है और तुम अब भी अंधकार की गुफा में हो। यज्ञ के लिए नहीं, तू आत्महत्या के लिए आया है, क्योंकि तुझे भ्रम है कि तू जीवित है। मैं जीवित हूँ। तुझे मेरे अस्तित्व पर संदेह क्यों है? चिन्मय सत्ता पर अधिकार रखते हुए भी तू मुझे अपने जीवित होने पर संदेहाकुल कर रहा है। जहां जहां और जब जब तूने अपनी आत्मा को मारा, अपने मनोमय जीव के आदर्शों के विपरीत काम किया, वहां वहां और तब तब तू छार छार हो गया, मर चुका। काम, क्रोध और मोह की हर असफलता का हर क्षण तेरे लिए चिता था। तुझे तेरी निराशा और कुंठाओं ने जला दिया है। मैं जल नहीं सका, झुलसता रहा हूँ। मैं तुझे नहीं छूऊंगा। अगर तुझ में पौरुष है, अगर तू वीर्यमय है, तो खुद चिता में कूद कर अपने आप को परख ले। मैं मौत की कामना कर रहा हूं और जो समर्थ है मेरी कामना को ठुकरा रहे हैं। इतने निराश तो स्वयं निराशा भी कभी नहीं हुई होगी। सागर कहता है मैं सूख चुका, डूब चुका। अग्नि कहता है मैं जलकर राख हो चुका। मैं जानता हूं विरह, दरिद्रता, ईर्ष्या और ग्लानि की होलिकाएं मुझे गोद में भींच चुकी हैं। चिंता की चिता ने मुझे खूब तपाया है, लेकिन मैं न कोयला बन सका न राख। कितना विवश हूं। न मैं डूब सकता हूं न जल सकता हूं। तो मैं धरती में क्यों ना समा जाऊं? धरती में समाने के लिए भी तो मुझे कब्र खोदनी होगी, फिर अपने आप पर मनो मिट्टी डालनी होगी। इतना शारीरिक श्रम तो मैं कभी भी नहीं कर सकूंगा। मैं बुद्धिजीवी जो ठहरा, और फिर अंतिम समय में भी क्या मुझे परिश्रम करना होगा? सुनो बेटे। यह किसका स्वर है? कौन इस विजन में मुझे बेटा कहकर पुकार रहा है? बेटे, ऐ वो जिसने अपने आप को खुद में दफना लिया है, मेरी आवाज सुन। कोई है, लेकिन अदृश्य। या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं बेटे, मैं तुझे पुकार रही हूँ। जब से तूने जन्म लिया है, मैंने निरंतर तुझे पुकारा है। तूने कभी मेरी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। तू सपनों के आकाश और यादों के पाताल के दरमियान भटकता रहा। परिचित सी आवाज है।
एक ऐसी परिचित आवाज जिसकी मैंने उपेक्षा की है। मैं धरती माँ हूँ बेटे। जब भी तू ऊंचाई से गिरा है मैंने तुझे संभाला है, तुझे पाताल के गर्त में धंसने से बचाया है। मेरी छाती पर बिखर जा। नहीं धरती माँ, मुझे अपनी छाती के अंदर उतार ले, मुझे मनो खाक के नीचे दबा ले। सीता की पुकार पर जिस तरह तूने अपनी छाती चीर डाली थी उसी तरह। तब सीता के सतीत्व का प्रश्न था, आज मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। मैं मजबूर हूँ बेटा। तू केवल अपनी सोच के धरातल पर जिंदा है। तू सोचता है कि तू जिंदा है, सच तो यह है कि तू मुर्दा है और तेरी लाश भी धूल की एक मुट्ठी है। सब यही कहते हैं, कोई मानता ही नहीं कि मैं जीवित हूँ। तू खुद भी कहाँ मानता है? अपनी कई कविताओं में तूने यह बात कितनी बार दोहराई है। तूने खुद को अपनी कब्र कहा है। मैं कवि के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में मरना चाहता हूँ। अगर मैं मुर्दा हूँ तो मरना क्यों चाहता हूँ? तू मुट्ठी भर धूल है। तेरा स्थान मेरी ऊपरी सतह पर है। बिखर जा बेटे। अपनी जर्जर काया को समेट कर मरने का विचार मन से दूर कर दे। मुर्दे मरा नहीं करते। तू जो लाश होता तो दफना लेती, जिंदा होता तो कोई पेड़ या पहाड़ गिराकर तुझे मौत की गोद में सुला देती। तू केवल बिखर सकता है। तूने इकाइयों पर इकाइयां और शून्य लगा दिए। तूने उन्हें घेर कर हम बना दिया। ये तूने क्या किया? मैं तेरे माँ बाप का बेटा, मैं तेरी माँ जाई बहन का भाई हूँ, मैं तेरी प्रेयसी का प्रेमी हूँ, मैं तेरे बॉस का दास हूँ, मैं तेरे साहित्य का रचयिता हूँ, मैं तेरे साहूकार का कर्जदार हूँ, मैं तेरे राज्य का नागरिक हूँ, मैं तेरे मकानदार का किराएदार हूँ। हम तेरे एक अनेक रूप हैं। एक के अनेक रूप, सब उसी जैसे जो सवेरे मिला था। इन सब के चेहरों पर वैसा ही फेन और झाग है। इन सब की आवाजें और सूरतें एक सी हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? तू न कर सका, तू जिंदा न मर सका, तूने अपने आप को खंड कर दिया। ये क्या किया? हिम्मतने की बजाय बिखेर दिया। तुम सब कौन हो? तुम सभी के चेहरों पर फेन और झाग क्यों है? अपनी सूरत देख अपने को पहचान। तुम सब क्यों आए हो? हम तेरी मौत और तमाशा देखने आए हैं। हम अपनी मुक्ति की आस लगाए थे, तुमने हमें निराश कर दिया। मैंने कोशिश की मगर मर न सका। मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुर्दा हूं। लाश खुदकशी नहीं कर सकती, राख जल नहीं सकती, धूल दफन नहीं हो सकती, सूखा डबरा डूब नहीं सकता। तू फिनिक्स है, अपनी आग में जलता है और अपनी ही राख में बार पैदा होता है। तेरी अमरता एक अभिशाप है, एक यातना है। बंदी प्रोमीथियस की तरह बेहिसी की जंजीर पर डाल दिया गया है, जिनमें जलता नियत। मैं जिंदा दर गौर हूँ, मजबूर और लाचार हूँ। तुम मजबूर नहीं, लाचार है। लाचार नहीं, अपाहिज है। अधिक न देख तेरी चोरी पर लगा जादू सूख न जाए। तेरे जगह अपनी हजामत आप बना। तेरी हजामत से शुरू होती है। आज भी नित्य की तरह हजामत बना। चोरी पर रहेंगे सफेद चीटियां भी। आईने का कोरस। अभी आपने ये नाटक सुना। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अमरेश्वर दुबे, उमेश्वर दुबे, शिरीष सिन्हा, मोहम्मद यूनुस, कुमारी प्रमिला सिंह, श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती। नाटक के लेखक और निर्देशक थे श्री अमीर हनफी। संगीत प्रभावों की रचना की थी श्री महेंद्र भट्ट ने और सहायक थे श्री नागेंद्र दुबे। ये नाटक आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र पर तैयार किया गया था।